Hello everyone, this is Tanuja Gupta and today we will talk about cancer. Okay? कैंसर में हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से ट्यूमर्स होते हैं, उसके अलावा कैंसर के क्या क्या टाइप होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कॉजिंग एजेंट कौन से होते हैं कैंसर के। फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं एंड लास्टली उसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या कर रहे हैं, पूरा डिटेल में हम कैंसर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं कैंसर की एक डेफिनेशंस बताती हूँ कि क्या होती है। कैंसर इज़ व्हाट, इट इज़ अ डिजीज़, ठीक है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय, मतलब कि उस डिजीज़ में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय। पहला पॉइंट है दैट इज़ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। सेकेंड है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, अनलिमिटेड या फिर हम बोल सकते हैं रिपीटेड ग्रोथ या सेल डिवीजन, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, ठीक है, टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, क्या क्या होता है। पहला है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। क्या होता है, जब सेल ग्रोथ करती है तो उसका सेल डिवीजन का भी एक मैकेनिज्म होता है और वो भी एक रेगुलेशन में काम करता है। क्या जब अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सेल साइकिल में क्या होती है, एक तो होती है इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद होती है यहाँ पे एम फेज, दिस इज द एम फेज, और एक और फेज होती है जिसको बोलते हैं G0 फेज, जो बोलते हैं क्विसेंट फेज। क्या होता है, सेल हमेशा इस वाली फेज में एंटर करती है, बिकॉज सेल हमेशा ही डिवाइड नहीं करती है। जब यहाँ पे कोई वियरिंग टीयरिंग हुई या कोई नया सेल जनरेट करना है, कोई सेल डाई हो गया, उस केस में सेल को डिवाइड करना है, तो वो क्या करती है, इस सेल साइकिल में एंटर करती है। काम पूरा होने के बाद जब एक ऑप्टिमम अमाउंट में सेल का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद वापस वो G0 में एंटर कर जाती है और वहाँ पे जाके रेस्ट करती है। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। तो वो उसमें ही रेस्ट करती है, वो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस डिवाइड करती है, क्योंकि यहाँ ये क्या हो गया, कंट्रोल वे ऑफ सेल डिवीजन हो गया। बट कैंसर सेल क्या होती है, ये G0 में कभी एंटर ही नहीं करती, ये कंटिन्यूसली ही डिवाइड करती रहती है। तो इसके ऊपर जो रेगुलेशन लगा हुआ है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। अंडरस्टूड। सेकेंड है अनलिमिटेड रिपीटेड डिवीजन, यही कि रिपीटेड कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है तो अनलिमिटेड डिवीजन होने लगता है। एंड उसकी वजह से थर्ड वन है दैट इज दी, ओके, एक और पॉइंट, ये क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती है। मतलब कि जब नॉर्मली क्या होता है, सेल जो होती है आपस में ग्रो करती है, जैसे ही वो एक दूसरे को टच करती है, जैसे ही दो सेल का आपस में कांटेक्ट होता है, वहाँ पे ही वो सेल अपना और आगे ग्रोथ करना बंद कर देती है, कि वहीं पे वो स्टॉप कर देती है ग्रोथ। बट कैंसरस सेल्स क्या होती है, ये स्टॉप नहीं करती है, देयर इज नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट इन दी कैंसर सेल। द थर्ड वन इज मूवमेंट ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल। अब सपोज यहाँ पे ग्रो कर लिया और एक ट्यूमर बन गया। अब ये ट्यूमर सेल की टेंडेंसी क्या होती है, यहाँ से मूव कर कर बॉडी के दूसरे कहीं पार्ट जहाँ पे एक नॉर्मल सेल है वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे भी नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे दूसरे पार्ट्स में भी जाके वहाँ पे भी ट्यूमर्स कॉज करता है। तो ये तीनों जो है ये शो करता है कि वो सेल जो है या वो डिजीज़ है वो कैंसर है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि एक कैंसर सेल और नॉर्मल सेल कैसे डिफर करती है एक दूसरे से। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, कैंसर नॉर्मल सेल्स क्या है, इट शो दी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या है, एक नॉर्मल सेल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन शो करती है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी। इट शो दी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है, कि जैसे ही एक सेल ग्रो कर रही है दूसरी, बट जैसे ही दोनों आपस में पास आई, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, टच करते ही यहाँ पे ग्रोथ करना बंद कर देती है, तो इसकी वजह से ओवर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। दे हैव द रेगुलेटरी मैकेनिज्म, राइट।
उसमें रेगुलेशन होता है, फाइन, और दूसरी जगह पे भी पास ऑन नहीं होती है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे रह गया, ये मूवमेंट जो होता है प्रोलिफरेटिंग सेल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाकर और वहाँ पे ट्यूमर कॉज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी मेटास्टेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। क्या होता है मेटास्टेसिस? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और वहाँ जाके भी इन्फेक्शन कॉज कर देना, दैट इज कॉल्ड दी मेटास्टेसिस। थ्रू ब्लड के थ्रू ये दूसरे पार्ट में भी पहुँच जाती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सेल हुई। अब हम बात करते हैं कि एक कैंसर सेल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, ठीक है, ओके। तो एक कैंसर सेल सबसे पहले तो वो अपने आप में इतनी एफिशिएंट है ग्रोथ करने में दैट दे डू नॉट नीड एनी ग्रोथ फैक्टर। उसको कोई भी ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दे शो दी रिपीटेड डिवीजन, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दे डू नॉट शो दी कॉन्टैक्ट इनिबिशन। कॉन्टैक्ट इनिबिशन इसमें क्या होता है? नहीं प्रेजेंट होता, ओके। तो क्या करेगा? जब कॉन्टैक्ट इनिबिशन ही नहीं है तो ये क्या करेंगी? एक दूसरे से दे स्लिप ओवर ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो जाएगी। दो सेल है, दो सेल जैसे ही कांटेक्ट में आई, नॉर्मल सेल तो स्टॉप कर दिया, बट ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर से स्लिप होएगी और कंटिन्यूसली अपना साइज ग्रो करके अल्टीमेटली क्या बना देगी? ट्यूमर बना देगी। अनकंट्रोल मैसिव ग्रोथ हो जाएगा, जिसको नियोप्लाज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोप्लाज्म, ठीक है। अनकंट्रोल एक मास ऑफ सेल, ओके, स्लिप ओवर ईच अदर। नेक्स्ट दे शो दी मेटास्टेसिस, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होता है? इसका जो न्यूक्लियस होता है इट बिकम इरेगुलर, ठीक है, एंड ग्रैनुलर, फाइन। न्यूक्लियस इस तरह का हो जाता है। लाइसोसोम्स के भी जो नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज, ओके। एंड इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सेल्स के अंदर कुछ जीन्स होते हैं, सर्टेन जीन्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से? लाइक BRCA1, BRCA2, CDH1, ठीक है, एंड P53। इसके अलावा और भी होते हैं, मैं कुछ का नाम बता रही हूँ। ये चीज़ क्या होते हैं? कई बार ये ट्यूमर सप्रेसर का भी काम करते हैं। ट्यूमर जहाँ अगर चांसेस भी होते हैं तो उसको सप्रेस करते हैं। बट कैंसर सेल में क्या होता है? इन जीनों में क्या हो जाता है? म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। इन जीन्स में क्या हो जाता है? म्यूटेशन क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद इसमें क्या होती है? जो रिपेयर के एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब कि ये क्या कर सकता है? कोई भी डिफेक्ट या म्यूटेशन है उसको रिपेयर कर सकता है। बट अब इसमें ये रिपेयर मैकेनिज्म क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, और उसकी वजह से अगर कोई म्यूटेशन हुआ तो वो रिपेयर नहीं हो पाता और आगे वो कैंसर फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आया? तो इसकी रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि अल्टीमेटली क्या बना रहा है? ट्यूमर बना रहा है। तो वो हम देखते हैं कि एक कैंसर सेल में जो ट्यूमर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन, ओके। तो ट्यूमर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, ये क्या है? एक अनकंट्रोल्ड मास ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है। ये दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड द बेनाइन एंड अनदर इज कॉल्ड द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। सबसे पहला तो बेनाइन जो होता है दैट इज दी नॉन कैंसरस, इट इज नॉन कैंसरस, जबकि ये क्या होता है? इट इज कैंसरस ट्यूमर, ओके। सेकेंड चीज़ क्या होती है? ये क्या होता है? डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है इसमें, ठीक है, डेफिनेट लाइफ स्पैन। या आप बोल सकते हो कि ये क्या होती है? एक टाइम के बाद ही, मतलब कुछ टाइम तक ही ये ग्रोथ करता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। जबकि यहाँ क्या है? दे शो दी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, ठीक है। जबकि इसमें एक डेफिनेट ग्रोथ, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? ग्रोथ भी लिख सकते हो। दे शो दी डेफिनेट ग्रोथ, क्लियर, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है? इसमें दे आर शो दी एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो ट्यूमर होता है ये क्या होता है? इट इज कवर्ड बाय कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल इसके ऊपर कवर हो जाता है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, दे आर नॉट एनकैप्सुलेटेड, ठीक है, एनकैप्सुलेशन प्रेजेंट नहीं होता। दे आर नॉन इन्वेजिव, इसका क्या मतलब होता है, एंड दे आर इन्वेजिव, मतलब कि इसमें चांस नहीं होते, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, यहाँ से यहाँ पर नहीं जाता है। जबकि ये क्या करता है, सेल के थ्रू, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर और क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो बेसिकली हम सब कह देंगे कि ये मेटास्टेसिस शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें लिमिटेड एडहेरेंस पाया जाता है। लिमिटेड एडहेरेंस एक तरह से आप क्या बोल सकते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन पाया जाता है, कि थोड़ा सा इसमें यह है कि कांटेक्ट आके उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जबकि इसमें कोई एडहेरेंस नहीं पाया जाता। मतलब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो आपस में वो उसके ऊपर भी स्लिप होकर और ग्रोथ करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो ग्रोथ होती है, ठीक है, दिस ग्रोथ या फिर ये ट्यूमर फॉर्मेशन का जो स्पीड है, क्या है, स्पीड है, वो बहुत ही स्लो होती है। और यहाँ पे क्या होती है, यही स्पीड क्या होती है, वेरी फास्ट। ओके, एंड लास्ट वन, एक लास्ट रह गया है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एंड द लास्ट वन इज व्हाट, इसमें बहुत ही थोड़ा सा डैमेज होता है, देयर इज अ लिमिटेड डैमेज टू दी नीबरिंग सेल, आसपास के टिश्यूज सेल को बहुत लिमिटेड डैमेज होता है। और इसमें क्या होता है, मैसिव डैमेज इट कॉज, ठीक है। अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वार्ट्स, ठीक है। तो उससे आप समझ जाओगे ये नॉन कैंसरस है, जबकि मैलिग्नेंट अगर ट्यूमर है तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। ये तो हमने एक ट्यूमर के बारे में बात की। अब क्या होता है, कैंसर के बहुत सारे टाइप होते हैं, बेस्ड कि वो किस तरह की टिश्यू या सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए उसका बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैंसर। तो ये है हमारे टाइप ऑफ कैंसर, कितने हैं, 5 टाइप्स, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं विच इज द कार्सिनोमा। जनरली ये किसका कैंसर होता है, एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यूज, उसमें एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, उसका ही ये कैंसर होता है। तो यानी कि जिस ऑर्गन में एपिथेलियल लाइनिंग है उन सब में कैंसर होने के चांसेस है, ठीक है। जैसे कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उन सब में एपिथेलियल टिश्यूज लाइनिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, पेनक्रियास कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर। इस तरह मतलब जनरली जो हम कॉमन नेम हम देखते हैं कैंसर के, वो सब इसके अंदर ही आते हैं। यानी कि इट इज़ अराउंड 85% जो कैंसर होता है इट इज़ ओनली कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। सेकेंड है दैट इज द मेलेनोमा, मेलेनोसाइट से रिलेटेड है। तो इसमें मेलेनोसाइट्स ऑफ स्किन है, उसमें कैंसर कॉज होता है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है, दैट इज द मेलेनोमास, ठीक है। जैसे कि म्यूकोजल मेलेनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। थर्ड वन इज द सार्कोमास। ये कहाँ होता है, जितने भी मीसोडर्मल टिश्यूज होते हैं उसमें अगर कैंसर हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, सार्कोमास में आ रहा है। जैसे कि बोन, कार्टिलेज, फैट, ये सब क्या है, मीसोडर्मल टिश्यूज से बनते हैं, ओके। जैसे कि ऑस्टिमा, ये क्या है, बोन के अंदर होता है। लिपोमा, ये एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज ये आप बोल सकते हो, इट इज फैट रिलेटेड, ठीक है। ये वाले दो कैंसर। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। ल्यूकेमिया को एक और नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इसमें क्या होता है, हीमेटोपोइटिक सेल्स जो होती है उनमें कैंसर क्रिएट हो जाता है, दैट इज द ब्लड कैंसर। वेयरएज लिम्फोमास में क्या होता है, देयर इज अ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लिम्फ नोड्स, स्प्लीन एज वेल एज द लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड। क्या हो रहा है, लिम्फ नोड स्प्लीन का ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका मतलब ग्रोथ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और लिम्फोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड द लास्ट वन इज एडिनोमा, जो कहाँ होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होती है। एपिथेलियम में बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें ही जो टाइप है ग्लैंडुलर, जो जनरली क्या है, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है। तो यानी कि ये कैंसर क्या होगा, ग्लैंड्स का होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, इसमें अगर कैंसर हुआ दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एडिनोमा। सो ये तो टाइप हो गए कैंसर के, ठीक है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, टाइप देख ली, अब हम देखते हैं कि इसके कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं,
कार्सिनोजेंस। तो लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से कार्सिनोजेंस होते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज दी केमिकल कार्सिनोजेंस, यानी कि क्या है, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, मैं उसमें से कुछ सर्टेन आपको जो मेन है उनके बारे में बता रही हूँ। पहला है नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन। ये किस में प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक। ठीक है, तो यानी कि स्मोकिंग के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो अल्टीमेटली इट कॉज दी लंग कैंसर। क्या कर रहा है? लंग कैंसर कॉज कर रहा है। 3,4 बेंजोपायरिन, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक, तो ये भी क्या करता है? लंग कैंसर कॉज करता है। देन द सिंथेटिक डाइज कॉज दी ब्लड कैंसर। ठीक है, फाइन। इसके अलावा ना एफ्लाटॉक्सिन एंड विनाइल क्लोराइड, दे बोथ कॉज दी लिवर कैंसर। ओके, देन कैडमियम, इट कॉज दी प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, देन मस्टर्ड गैस कॉज दी लंग कैंसर एज वेल एज एस्बेस्टोस। ठीक है, तो ये सब क्या है? केमिकल से जो कैंसर कॉज करते हैं। नाउ द सेकेंड कार्सिनोजन इज दी फिजिकल वन। क्या है? फिजिकल कार्सिनोजेंस। ठीक है, अब फिजिकल कार्सिनोजेंस में क्या होता है? 3 बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व होती है। द फर्स्ट वन इज दी इरिटेंट्स, सेकेंड इज दी हीट एंड द थर्ड वन इज दी रेडिएशन। ठीक है, इरिटेंट जैसे कि क्या होता है कि कोई बॉडी के हमारी किसी पार्ट से कोई चीज़ कंटिन्यूसली फ्रिक्शन में है, तो हमारी बॉडी की स्किन को क्या करेगी? इरिटेट करेगी, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। जैसे कि द स्टाइल ऑफ महाराष्ट्रन धोती, तो उसमें क्या होगा? कंटिन्यूस वो बॉडी पार्ट पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है एंड समटाइम दे कॉज द कैंसर। हीट में क्या होता है? जो रिवर्स स्मोक होता है दैट इज कॉजिंग दी माउथ कैंसर। क्या करता है? ये माउथ कैंसर कॉज करता है। जबकि रेडिएशन में जैसे कि यूवी रेज हो गया, एक्स रेज हो गई, ठीक है, इसके अलावा रेडियो आइसोटोप हो गए, ये सब क्या होंगे? रेडिएशन कॉज करते हैं, और रेडिएशन की वजह से भी क्या होता है? म्यूटेशन क्रिएट होता है, और कैंसर नॉर्मल सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, एंड अल्टीमेटली कैंसर कॉज होता है। ठीक है, नाउ द थर्ड कार्सिनोजन इज द बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। चलो अब इसको भी देखते हैं। तो ये है हमारे बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस और एजेंट्स। पहला ऑब्वियसली बायोलॉजिकल है, यानी कि कुछ लिविंग बीइंग या कुछ वायरस है जो क्या करते हैं? सेल के अंदर जाकर नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये क्या करता है? सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। दिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम HPV। ठीक है, दूसरा होता है एप्स्टीन वायरस EBV। ये क्या कॉज करता है? बर्किट लिम्फोमा, यानी कि जॉ का ट्यूमर इट इज कॉज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस B एंड C वायरस। ये क्या करते हैं? लिवर कैंसर कॉज करते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे लिविंग मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट टाइप के कैंसर कॉज करते हैं। तो ये तो बायोलॉजिकल एजेंट हो गए। अब हम देखते हैं कि कैंसर तो कॉज हो रहा है, अब हम उसको डिटेक्ट या डायग्नोस कैसे करते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं, हाउ दे आर डिटेक्टेड। ठीक है, ओके, सो कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं? बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू, बहुत सारे टेक्निक्स के जिसके थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो हम क्या करेंगे? द ऑब्जर्वेशन ऑफ एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स। हम देखेंगे कि ल्यूकोसाइट्स है वो एबनॉर्मल बिहेव कर रही है या नहीं, उसका ग्रोथ, उसका जो पैटर्न है वो एबनॉर्मल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कॉज करेंगे? हम करेंगे बोन मैरो बायोप्सी। ठीक है, यानी कि बोन मैरो का एक थिन फिल्म, एक थिन स्लाइड हम बनाएंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसमें भी देखेंगे कि वेदर द सेल इज नॉर्मल और कैंसरस। ओके, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? हम एंडोस्कोपिकली, ठीक है, एंडोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं कि एंडोस्कोपिक के लिए जो मशीनरी है उसको बॉडी के अंदर डालकर हम उस अंदर के ऑर्गन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एज वेल एज बायोप्सी भी हम कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है? लाइक इंटरनल ऑर्गन, किडनी, पेनक्रियाज। ठीक है, इसका हम एंडोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ की जाती है, दैट इज द पैप टेस्ट।
ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पैप टेस्ट जो बेसिकली किसके लिए किया जाता है, इट इज यूज फॉर द कैंसर ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स। ठीक है, इसके कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पैप टेस्ट किया जाता है। ओके, इसके अलावा क्या किया जाता है, सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे। ठीक है, ये सब टेक्निक्स के थ्रू भी कैंसर सेल को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय विद यूजिंग डाइज। ठीक है, कुछ डाइज के साथ इसको लेते हैं और डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, दैट इज़ दी मेमोग्राफी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेमोग्राफी किसके लिए होती है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट दी ब्रेस्ट कैंसर। अंडरस्टूड। एंड लास्ट एक और चीज़ यूज करते हैं, दैट इज दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मतलब कि एक ही तरह की एंटीबॉडी जो एक पर्टिकुलर एंटीजन को ही डिटेक्ट करती है, बट दे आर लेबल्ड विद रेडियो आइसोटोप। ठीक है, किसके साथ लेबल होती है, रेडियो आइसोटोप के साथ लेबल्ड होती है, फॉर और अगेंस्ट दी कैंसर एंटीजन। कैंसर कॉजिंग जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट का हम एंटीबॉडी लेते हैं, और वो किसके साथ लेबल होता है, आइसोटोप के साथ लेबल्ड होता है। जैसे ही वो उसके साथ बाइंड होता है, ऑटो रेडियोग्राफी में अगर ये शो करता है ल्यूमिनेसेंस, तो हम उसके थ्रू बता कर सकते हैं कि कैंसर सेल है या नहीं है। सो ये सब मेथड है, डिपेंडिंग कि किस तरह का है, कहाँ कैंसर कॉज हुआ है, क्या है, उसके बेसिस पे हम डिटेक्ट करते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता है, दैट इज़ व्हाट, ट्रीटमेंट। अभी कैंसर हो गया, कैसे होता है, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये सब क्या है, हमारे ट्रीटमेंट है। जनरली 4 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आर यूज, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। पहला है सर्जरी। सर्जरी हम क्या करते हैं, जनरली जहाँ पे भी ट्यूमर है, सर्जरी के थ्रू हम उस ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है, ट्यूमर ऐसी जगह भी प्रेजेंट होता है जहाँ पे हम अप्रोचिंग नहीं होता है, मतलब हम वहाँ पे अप्रोच, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, लेज़र माइक्रो सर्जरी इज डन। ठीक है, तो उस केस में क्या किया जाता है, लेजर माइक्रो सर्जरी की जाती है। ठीक है, सेकेंड इज व्हाट, रेडिएशन थेरेपी। क्या होता है, नॉर्मल सेल के बजाय जो ट्यूमर सेल होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है रेडिएशन के अगेंस्ट, तो वो जल्दी से रेडिएशन के थ्रू हम उन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कौन कौन से रेडियो आइसोटोप यूज़ किए जाते हैं, लाइक रेडोन, आयोडीन एंड कोबाल्ट। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं ताकि ये क्या करे, रेडिएशन कॉज करे और कैंसर सेल को किल करे। बट ऑफ कोर्स अगर रेडिएशन यूज़ करे तो ऑब्वियसली हमारे नॉर्मल सेल्स, आसपास की जो नॉर्मल सेल्स है उसमें भी थोड़ा बहुत डैमेज कॉज करता है। ठीक है, थर्ड वन इज द कीमोथेरेपी, यानी कि क्या हो गया, ड्रग्स यानी कि दवाइयों के थ्रू भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें बहुत सारी ड्रग्स यूज़ कर जाती है, लाइक सिस्प्लास्टिन, फ्लोरोयूरेसिल, नाइट्रोसोयूरिया, विनब्लास्टिन, ये सारी ड्रग्स यूज़ की जाती है। बट ऑफ कोर्स ये बहुत इफेक्टिव तो होता है कीमोथेरेपी, इसके भी बट बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इम्यूनोथेरेपी, जिस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। इम्यूनोथेरेपी में अल्टीमेटली क्या करें, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं ताकि इम्यून सिस्टम खुद ही अपने आप ही बूस्ट होके उस कैंसर सेल को फाइट कर सके। तो उसमें क्या दिया जाता है, अल्फा इंटरफेरोन हमारी बॉडी को दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म है वो बूस्टअप होती है और वो कैंसर सेल को किल करती है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच आर लेबल्ड विद द रेडियो आइसोटोप, इसका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। फाइन, इसके अलावा क्या, देयर आर सम रिसर्च अबाउट द वैक्सीनेशन ऑल्सो, कि मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को। एंड द लास्ट वन इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगर कोई पर्सन है जिसको बोन मैरो यानी ब्लड के कैंसर्स, मतलब उस पर्टिकुलर बोन मैरो को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उसके थ्रू भी हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये सब किस में आ गया, इम्यूनोथेरेपी में। तो ये 4 टाइप है, बेस्ड कौन सा कैंसर है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो मैंने कोशिश की है कि एक पूरे में समराइज फॉर्म में पूरे कैंसर को टॉपिक को मैं कवर कर सकूं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज hit the like button and subscribe and share this channel. So thank you so much guys for watching this video.